मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे और मुझे सच में लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। राघव जैसा समझदार और सुलझा हुआ पति पाकर मैं खुद को किस्मत वाली मानती थी। वह मेरी हर छोटी पसंद का ध्यान रखता, ऑफिस से आते ही मुस्कुराकर मुझे गले लगा लेता और कहता, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। लेकिन शायद कुछ वादे सच होने के लिए नहीं, सिर्फ भरोसा जीतने के लिए किए जाते हैं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि घर का एक कमरा हमेशा बंद रहता है। राघव मुझे कभी वहां जाने नहीं देता। रात को कई बार वह बालकनी में जाकर धीमी आवाज में फोन पर बात करता और मुझे देखते ही कॉल काट देता। जब मैं पूछती तो वह मुस्कुरा कर कह देता, ऑफिस की टेंशन है। मैं भी नई नई दुल्हन थी, ज्यादा सवाल करके रिश्ते में कड़वाहट नहीं लाना चाहती थी। लेकिन एक दिन सफाई करते हुए मैंने अलमारी के ऊपर रखा पुराना सूटकेस नीचे उतारा और जैसे ही उसे खोला मेरी सांसें रुक गई। अंदर एक फोटो फ्रेम था जिसमें राघव दूल्हे के जोड़े में था और उसके साथ एक लड़की लाल साड़ी में, मांग में सिंदूर, बिल्कुल दुल्हन की तरह खड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। नीचे एक फाइल पड़ी थी। मैंने उसे खोला तो वह विवाह प्रमाण पत्र था और तारीख सिर्फ 3 साल पुरानी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो मैं उसकी पहली पत्नी नहीं हूँ? यह सवाल मेरे अंदर गूंजता रहा। उस रात मैंने राघव का इंतजार किया। वह हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ घर आया, लेकिन जैसे ही मैंने वह फोटो उसके सामने रखी, उसका चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मेरी शादी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन वह रिश्ता खत्म हो गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसे खत्म हुआ और मुझे क्यों नहीं बताया? वह बोला, वह मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन उसकी आंखें सच्चाई छुपा नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि उसकी पहली पत्नी सिया इस घर में खुश नहीं थी। राघव हर बात पर उसे कंट्रोल करता था। उसके दोस्तों से मिलने पर रोक, नौकरी करने से मना, हर छोटी बात पर शक और गुस्सा। सिया ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि वह घुट रही है तो वह घर छोड़कर चली गई। परिवार ने समाज के डर से ये बात छुपा दी और फिर मेरी शादी उससे करा दी। उस रात मैंने आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी और सोच रही थी, क्या मैं सिर्फ किसी की खाली जगह भरने आई हूँ? अगले कुछ दिनों मैंने राघव का असली चेहरा और साफ देख लिया। उसका वही कंट्रोल करने का व्यवहार अब मेरे साथ भी शुरू हो गया था। यह मत पहनो, वहां मत जाओ, उससे बात मत करो। और तब मुझे समझ आया कि गलती सिया की नहीं थी, गलती उस इंसान की थी जो प्यार के नाम पर कैद देता है। एक शाम मैंने राघव से साफ कह दिया, रिश्ता सच और सम्मान पर चलता है, झूठ और डर पर नहीं। वह पहली बार घबरा गया और बोला, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। और उस रात मैंने अपना सामान पैक करके मायके नहीं बल्कि अपनी नई जिंदगी की तरफ चली गई। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी शुरू की और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। 1 साल बाद मैंने महिलाओं के लिए एक काउंसलिंग सेंटर शुरू किया, जहाँ उन औरतों को सहारा मिलता था जो रिश्तों में घुट रही थी। एक दिन वहाँ एक लड़की आई, डरी हुई, टूटी हुई। जब उसने चेहरा उठाया तो वह सिया थी। हमारी आंखें मिली और बिना किसी शब्द के हम दोनों समझ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाई। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, तुमने रास्ता दिखाया था। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी सच हमें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। औरत किसी की जगह भरने के लिए नहीं जन्म लेती, वह अपनी पूरी कहानी खुद लिख सकती है। और अगर वह एक बार अपने डर से ऊपर उठ जाए तो कोई भी झूठा रिश्ता उसे रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।